बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वाक़या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से कुछ महीने पहले का है। यमन में अब्रहा नाम का बादशाह था। उस बादशाह ने जब देखा कि मक्का के लोगों में काबा शरीफ की जानिब बड़ी अकीदत व मोहब्बत है तो ये बात उसे एक आँख न भाई और वो सोचने लगा कि मक्का पर चढ़ाई करके काबा शरीफ को ढहा दे। चुनांचे एक रोज़ वो अपने लश्कर समेत हाथियों पर सवार होकर काबा शरीफ को ढहा देने के इरादे से मक्का शरीफ आ पहुंचा। कुरैश मक्का को जब अब्रहा की चढ़ाई और उसके इरादे का मालूम हुआ तो वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे और इस बात की शिकायत की तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तुम लोग मत घबराओ, ये जिसका घर है वो खुद ही अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। चुनांचे अब्रहा ने वादी मक्का में खेमा डाल दिया और अहले मक्का को बहुत तंग करने लगा। हत्ता कि एक रोज़ उसने अहले मक्का के सारे ऊँट, जिनमें 200 से 400 ऊँट सिर्फ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे, अपने कब्जे में ले लिया। ये बात जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चली तो कुरैश को साथ लेकर कोहे सबीर पर चढ़ आए। उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी मुबारक से नूर मोहम्मदी चमकता नज़र आ रहा था और उस नूर का रोशनी सीधा काबा शरीफ पर पड़ रही थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम को फरमाया कि वापस चलो और यकीन दिलाया कि तुम तसल्ली रखो, ये जो चमक मेरी पेशानी में देखते हो तुम्हें यही काफ़ी है कि तुम अब्रहा के मामले में कामयाब रहोगे। अब्रहा को जब मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब मेरे पास नहीं आए हैं और कुरैश को भी नहीं आने दिए हैं तो उसने अपना एक सिपाही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास भेजा। जब वो सिपाही मक्का शरीफ में दाखिल हुआ और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और जब उसकी आंख हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर पड़ी तो वो खुद बेबस होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आगे झुक गया और उनके पांव पर गिर गया और फिर कहने लगा कि मैं गवाही देता हूं कि आप बेसुबा सरदारी के लायक हैं और आपकी पेशानी में एक ऐसा नूर चमक रहा है जिसके सामने बगैर झुक जाने के कोई चारा ही नहीं। फिर उसने निहायत शर्मिंदगी के साथ अब्रहा का पैगाम दिया कि अब्रहा ने कहा है, अगर अब्दुल मुत्तलिब जो कि सरदार कुरैश है मेरे पास हाजिर हो जाए तो मैं वापस चला जाऊंगा और ऊँट वगैरह भी कुरैश के हवाले कर दूंगा। जब कुरैश ने ये बात सुनी तो बड़ी आजिजी के साथ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अब्रहा के पास जाने के लिए तैयार किया। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के पास तशरीफ़ ले गए और जब अब्रहा के खेमे के करीब पहुँचे तो अब्रहा की सवारी का सबसे अजीम हाथी जो बड़ा मुहिब था खेमे के पास खड़ा किया हुआ था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही झुक गया और अब्दुल मुत्तलिब की तरफ सर करके सजदा करने लगा। अब्रहा ने जब ये मंजर देखा तो बड़ा हैरान हुआ और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी इज्जत के साथ बिठाया। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हमारे ऊँट वापस कर दे। अब्रहा बोला, ताज्जुब है कि आपको अपनी ऊँटों की तो फिक्र है, मगर ये काबा जिसे मैं ढहाने आया हूँ उसे बचाने की आपने मुझसे कोई बात ही नहीं की, जिसकी बदौलत आप सबकी इतनी इज्जत है। आपने फरमाया, ऊँट हमारे हैं, हमें उन्हीं की फिक्र है और काबा जिसका घर है वो खुद अपने घर को बचा लेगा, काबा वाला जाने या तुम जानो। ये कहकर आप वापस तशरीफ़ ले आए। अब्रहा ने सारे ऊँट वापस तो कर दिए लेकिन काबा शरीफ को ढहा देने के लिए उसने अपने लश्कर को हुक्म दे दिया कि हाथियों पर सवार होकर जाओ और काबे पर फौरन हमला कर दो ताकि ये हाथी पल भर में काबे को ढहा दे। चुनांचे जब हाथियों को तैयार करके लश्कर काबा की तरफ बढ़ा, हाथी ने जब बैतुल्लाह शरीफ को देखा तो वहीं पर अपना सर सजदे में डाल दिया। फिलबान ने बहुत मारा और उठाने का कोशिश किया मगर उसका सर फिर ना उठा। फिलबान उसे पीछे मोड़ता तो उठकर चलने लगता और आगे बढ़ाता तो बैठ जाता। इसी बीच अल्लाह ताला ने परिंदा भेजा जिसके मुंह में छोटी छोटी कंकरियाँ थी। उन परिंदों ने
कंकरों की बारिश शुरू कर दी। वो कंकर आदमी को चीरता हुआ, हाथी को चीरता हुआ जमीन पर आ गिरता। इसी तरह अल्लाह ताला ने पूरे लश्कर को नस्तो नाबूद व हलाक कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।